आसार क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में जलजला आ जाएगा। उस हमागीर जलजले के इब्तिदाई झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामिला औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। उस चीख और जलजला की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि जमीन आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत करीब आ पहुंची और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान हकीम ने भी ऐलान किया कि क़यामत नजदीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये कहकर लोगों को चौंकाया। सो क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतजिर हैं कि वो उन पर दफतन आ पड़े? सो याद रखो कि उसकी मुतअद्दिद अलामतें आ चुकी हैं। सो जब क़यामत उनके सामने आ खड़ी होगी उस वक्त उनको समझना कहाँ मयस्सर होगा। लेकिन क़यामत कब आएगी उसकी ठीक ठीक तारीख तो कुजा साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। चंद आयात ये है, ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि उसका वुकू कब होगा, सो उसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक? उसके इल्म के तयन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। इरशाद खुदावंदी है, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर न करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अलामात क़यामत की हदीस में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत क़यामत है, बस जो मरा उसकी क़यामत तो आ ही गई। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पेकार रहेगी। उससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी, मगर अहदीस में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न होगा। वह हदीस ये है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज्यादा नर्म होगी, बस जिसके दिल में एक दाना या एक जर्रा के बराबर भी ईमान होगा वो उसे न छोड़ेगी और उसकी रूह कब्ज कर लेगी। क़यामत न आएगी जब तक ये कैफियत न हो जाए कि जमीन में अल्लाह अल्लाह न कहा जाए। क़यामत नहीं आएगी मगर सिर्फ बदतरीन लोगों पर। क़यामत की अलामत कुबरा में से आखिरी अलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफ्र फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहां का रुख कर लेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ महशर यानी शाम की तरफ हांकेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुंच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। उसके बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा। लोग मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। हजरत अबू सरीहा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाना में थे और हम उसके नीचे बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां ये लोग जाएंगे आग भी वहीं जाएगी और जहां ये लोग कैलूला करेंगे आग भी वहीं रुकेगी। एक हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर अर्ज़े हशर की तरफ ले जाएगी। अर्ज़े हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहां वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ेगी। एक रिवायत में ये भी मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सरजमीन हिजाज से ऐसी आग जाहिर न हो जाए जिससे बसरा के ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएं।
جبکہ حدیث میں اس کا بھی یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے قاضی ایاز نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر ارض حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو اس اعتبار سے ہے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جس کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس لوگوں سے مراد کفار ہیں، کیونکہ مسلمان تو اس وقت تو ہوں گے ہی نہیں، اور ان کفار کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ سو قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک زبردست آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے، عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہی بیت المقدس بھی ہے، اور کئی احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے، اور یہی دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔